हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू साइंस दर्शन इंस्टीट्यूट। आई एम योर ओन जूलॉजी मेंटर डॉक्टर प्रियंका मैम। अभी तक हमने स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ा, एक्सेल स्केलेटल पढ़ा, एपेंडिकुलर स्केलेटल भी पढ़ा। उसके साथ में हमने क्या करा, उनके जो भी एनसीईआरटी के जो लाइन्स हैं उनको भी रिवाइज करा, उनको भी पढ़ा, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, सब चीज़ें। लास्ट जो हमारा पोर्शन आता है वो हमारे आते हैं क्वेश्चंस लगाना है हमें, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आपने प्रीवियस 2 वीडियोस नहीं देखे हैं स्केलेटल सिस्टम के, तो आप वो वीडियोस ज़रूर देखिए और उसके बाद में ये इस वीडियो को देखिए। ओके, नाउ सबसे पहले हमने इन सब के बारे में देख लिया था, हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है क्वेश्चंस के ठीक है। आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे कि हम जितने भी क्वेश्चंस लगाएंगे सब नीट में आए हुए हैं, है ना। हम कोशिश करेंगे कि और जो भी एडिशन जो भी क्वेश्चंस लगा सकते हैं वो भी हम साथ में लगाएं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज का है वो है क्या, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को हमको मैच करना है ना, मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। तो स्कैपुला, क्रेनियम, स्टर्नम एंड वर्टिब्रल कॉलम, सबको सब कुछ पता है। स्कैपुला कहाँ होगा, ये पीछे स्कैपुला की बात कर रहे हैं। क्रेनियम जो हमारा ब्रेन बॉक्स है उसकी बात कर रहे हैं। स्टर्नम जो आगे एक फ्लैट बोन होती है उसकी बात कर रहे हैं। एंड वर्टिब्रल कॉलम जो आपकी बैकबोन है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो स्कैपुला जो है वो क्या कार्टिलेजिनस जॉइंट का बना हुआ है? जी नहीं। स्कैपुला जो है वो कैसा है, एक तरीके से अगर हम बात करें स्कैपुला, तो स्कैपुला की जो बोन थी वो इस तरीके की थी। तो ये फ्लैट बोन है क्या? नहीं। जो स्कैपुला की जो बोन है वो तो ट्रायंगुलर शेप की है। तो फर्स्ट का जो ऑप्शन हो गया वो क्या हो गया, फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट का ऑप्शन हो गया फोर्थ। तो फर्स्ट में भी फोर्थ दे रखा है और सेकंड में भी फोर्थ दे रखा है। फिर उसके बाद में आता है क्रेनियम के बारे में। तो क्रेनियम जो है वो जो रहेगी, क्रेनियम फ्लैट बोन है क्या? नहीं। क्रेनियम जो है वो कार्टिलेजिनस जॉइंट है क्या, या फिर फाइब्रस जॉइंट है? तो हम अगर बात करेंगे तो जॉइंट्स जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है फाइब्रस जॉइंट, एक होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट और एक होता है साइनोवियल जॉइंट। तो जो फाइब्रस जॉइंट होता है वो इमोबाइल रहता है, उसमें मूवमेंट नहीं हो सकता है। अगर हमारे स्कल, अगर हमारी खोपड़ी जो है वो अगर मूव कर पाती तो ये तो बिखर जाता पूरा, है ना, पूरा ढांचा बिखर जाता। तो ऐसा पॉसिबल है क्या, ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं। तो जो हमारा स्कल है वो बिल्कुल ही टाइटली है, टाइटली जॉइंट्स हैं, वो उसमें कोई भी मूवेबिलिटी हमें देखने को नहीं मिलता है। इसीलिए जो क्रेनियम है वो जो रहेगा वो कौन से जॉइंट से मिलके बना रहेगा? फाइब्रस जॉइंट, जो कि कैसे हैं, इमोबाइल, है ना, बिल्कुल टाइटली पैक्ड रहेंगे या फिर टाइटली पैक्ड। ओके, टाइटली पैक्ड। तो सेकंड का ऑप्शन क्या आएगा, थर्ड। ओके, थर्ड। उसके बाद हम बात कर रहे हैं स्टर्नम की। तो स्टर्नम जो है वो आगे की तरफ है, मतलब वेंट्रली प्लेस रहती है और एक फ्लैट बोन रहती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, थर्ड। लास्ट जो है वो वर्टिब्रल कॉलम है। तो वर्टिब्रल कॉलम जो है वो कैसा टाइप का जॉइंट है, इसके अंदर कार्टिलेजिनस जॉइंट है। कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होते हैं वो स्लाइटली मूवेबल रहते हैं। कैसे रहेंगे, स्लाइटली मूवेबल। अगर ये जो है रहेगा वो अगर स्लाइटली मूवेबल नहीं रहेगा, है ना, जैसे वर्टिब्रल कॉलम है ना, अगर आपकी वर्टिब्रल कॉलम अगर स्लाइटली मूवेबल, अगर फ्रीली मूवेबल होगी तो आप पूरा लोन हो जाओगे। अगर वो फिक्स्ड रहेंगी तो आप बिल्कुल भी नहीं हिल पाओगे, बिल्कुल भी नहीं झुक पाओगे, कुछ भी काम नहीं कर पाओगे, है ना, वो स्टिफ हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, स्टिफ हो जाएगी। वो स्लाइटली मूवेबल है, इसलिए हम इस तरीके से पूरा मूवमेंट कर पा रहे हैं ना। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं जी जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है वो कैसी है, स्लाइटली मूवेबल है। तो ऑप्शन इज सेकेंड, है ना, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट है हमारा क्या, ये भी लिस्ट है। फर्स्ट आप देख लो किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो लिस्ट में आप अगर आप श्योर हो, आपको 2-3 भी अगर करेक्ट है तो ये आपके बहुत हाई चांसेस होते हैं सही होने के। तो इसमें हम देखेंगे फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स की अगर हम बात करें तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम वापस रिब्स के बारे में रिवाइज करें। 1st to 7 जो रिब्स होती है वो ट्रू रिब्स रहती है। 8th, 9th और 10th जो रहती है वो कैसी रहती है, फॉल्स रिब रहती है। और 11th, 12th भी फॉल्स रिब रहती है। लेकिन जो 8th और 9th, 10th जो रहती है वो वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रहती है। और जो हमारी 11th और 12th जो रहती है वो कैसी रहती है, फ्लोटिंग रिब्स रहती है। फ्लोटिंग रिब्स या फिर वर्टिब्रल रिब्स भी हम उसको बोलते हैं, क्योंकि वो पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से तो आती है लेकिन आगे किसी से भी अटैच नहीं होती है, इसीलिए उनको हम बोल रहे हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो लोकेटेड बिटवीन 2nd and 7th रिब्स हो, फ्लोटिंग रिब्स जो रहती है वो 2nd और 7th रिब के बीच में लोकेटेड रहती है? नहीं। हेड ऑफ द ह्यूमरस जो है वो आर्टिकुलेट होता है? नहीं। फ्लोटिंग रिब जो होती है वो क्लेविकल, जो हमारी कॉलर बोन, ब्यूटी बोन, वो हमारी फ्लोटिंग रिब है? नहीं। वो फ्लोटिंग रिब कैसे हो सकती है? तो डू नॉट कनेक्ट विद द स्टर्नम,
ये स्टर्नम के साथ में कनेक्ट नहीं होती है। कौन? फ्लोटिंग रिब्स जो होती है वो स्टर्नम के साथ में कनेक्ट नहीं होती है। तो ऑप्शन कौन सा हुआ? फोर्थ। तो फोर्थ जो है वो थर्ड में भी दे रखा है और फोर्थ में भी दे रखा है। अगला है एक्रोमियन। एक्रोमियन की अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो क्लेविकल, हमने स्कैपुला के बारे में पढ़ा था, तो स्कैपुला के हमने 3 पार्ट पढ़े थे। एक देखा था बॉडी, और एक देखा था स्पाइन, और एक देखा था हमने एक्रोमियल प्रोसेस। उस एक्रोमियल प्रोसेस के साथ में कौन जुड़ रहा था हमारा? ये आपका देखो, ये 3 पोर्शंस पढ़े थे हमने, ये देखो। ओके, ये आपकी हो गई बॉडी, ये हो गया आपका स्पाइन, और ये हो गया आपका एक्रोमियल प्रोसेस। इस एक्रोमियल प्रोसेस से हमारा क्या जुड़ रहा था? क्लैविकल, है ना, जो हमारी कॉलर बोन थी वो अटैच हो रही थी। तो एक्रोमियल प्रोसेस से कौन अटैच हो रहा है? क्लैविकल। तो बी का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। बी का आंसर थर्ड। उसके बाद में हम बात करें स्कैपुला की। तो स्कैपुला जो है, हमने देखा था कि हमने रिब्स, जब एनसीईआरटी हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो रिब्स होती हैं वो सेकेंड रिब्स से शुरू हो रहा है। कहाँ से शुरू हो रहा है? सेकेंड रिब्स से शुरू हो रहा है। ये 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 रिब तक जा रहा है। तो कहाँ से शुरू हो रहा है? सेकेंड रिब से स्कैपुला शुरू हो रहा है, और कहाँ तक जाएगा? 7th रिब तक जाएगा, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? फर्स्ट वाला, लोकेटेड बिटवीन द सेकेंड एंड 7th रिब। फिर उसके बाद में ग्लिनोइड कैविटी की अगर बात करते हैं तो ग्लिनोइड कैविटी जो है, हमने बात करी थी कि जो हमारा स्टर्नम है, स्कैपुला है, ओके, जो आपका स्कैपुला है उसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक डिप्रेशन देखने को मिलता है। ये जो डिप्रेशन होता है उससे आपका हेड ऑफ ह्यूमरस जो होगा वो अटैच होगा। इस डिप्रेशन से कि यहाँ पे हेड ऑफ ह्यूमरस जो है वो अटैच होगा। यहाँ पे जो कैविटी होती है उसको हम बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी। तो ग्लिनोइड कैविटी से क्या अटैच होगा? हेड ऑफ द ह्यूमरस अटैच होगा। तो विच वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन? नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो आउट ऑफ X पेयर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन ओनली Y पेयर ऑफ आर ट्रू रिब्स। ठीक है, एक्स में से अगर हम बात करें तो वाई पेयर ऑफ रिब्स जो है वो ट्रू रिब्स है। सिलेक्ट द ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अगर देखो, सबसे पहले एक्स पेयर ऑफ रिब्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एक्स पेयर ऑफ रिब। तो पेयर की बात कर रहे हैं, तो 24 होगा कि 12 होगा? ऑफकोर्स 12 ही होगा, क्योंकि पेयर की बात कर रहे हैं। तो ये वाला और ये वाला ऑप्शन सही है। इसमें 24 है, इसमें भी 24 है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। उसके बाद में वो बोल रहे हैं कि ओनली वाई पेयर ऑफ रिब्स आर ट्रू रिब्स। वाई पेयर ऑफ रिब्स आर ट्रू रिब्स। वाई पेयर ऑफ रिब्स आर ट्रू रिब्स मतलब ट्रू रिब्स की कहाँ से कहाँ तक? फर्स्ट टू 7th रिब जो होती है वो क्या होती है? ट्रू रिब्स होती है। तो अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट 7 रिब्स, वाई जो है वो 7 होना चाहिए कि 5 होना चाहिए? ऑफकोर्स 7 होना चाहिए। उसके आगे का स्टेटमेंट देखते हैं। ट्रू रिब्स जो होती है वो अटैच होती है डॉर्सली, किससे? वर्टिब्रल कॉलम से, और वेंट्रली जो रहेगी वो अटैच रहेगी किससे? स्टर्नम से। बिल्कुल सही बात है। वो डॉर्सली जो रहेगी वो किससे अटैच रहेगी? वर्टिब्रल कॉलम से, और आगे की बात करेंगे तो किससे अटैच रहेगी? स्टर्नम से। तो विच वन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट वन? ये 5 नहीं होना था, यहाँ पे कितना होना था? 7। ओके, नाउ नेक्स्ट ग्लिनोइड कैविटी आर्टिकुलेट्स विद। ग्लिनोइड कैविटी कहाँ थी हमारा? ये हमारा स्कैपुला, यहाँ पे इसमें डिप्रेशन, ये इसकी बॉडी, और ये हो गया इसका स्पाइन। यहाँ पे इसके एक्रोमियल प्रोसेस हो गई। यहाँ पे हो गया ये जो डिप्रेशन है इसको हमने क्या नाम दिया था? ग्लिनोइड कैविटी। ठीक है, और ये ग्लिनोइड कैविटी से आपका जो हेड ऑफ ह्यूमरस था वो क्या हो रहा था? अटैच हो रहा था। तो क्लेविकल विथ एक्रोमियल, ग्लिनोइड कैविटी भाई, ग्लिनोइड कैविटी तो हेड ऑफ ह्यूमरस है ना। तो ह्यूमरस जो है वो अटैच हो रहा है। क्या अटैच हो रहा है? ह्यूमरस, हेड ऑफ ह्यूमरस जो होता है वो अटैच हो रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे इन ह्यूमन बॉडी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एनाटॉमिकली करेक्ट। क्या होना चाहिए? एनाटॉमिकली करेक्ट होना चाहिए। तो पहली बात अगर हम करें तो क्रेनियल नर्व्स की अगर हम बात करेंगे तो क्रेनियल नर्व जो होता है वो कितना पेयर दिया उन्होंने? 10। तो कितना होता है? 12 पेयर। गलत हो गया ये। सैलिवरी ग्लैंड्स 1 पेयर, ओहो 3 पेयर होते हैं, ये 3 पेयर्स प्रेजेंट रहते हैं। अगला कॉलर बोन 3 पेयर। कॉलर बोन तो 2 ही होती है और एक ही पेयर होता है ना, दोनों तरफ। ये एक तरफ और ये आपकी हो गई दूसरी तरफ कॉलर बोन। तो 1 पेयर होगा, 1 पेयर होगा, और बोन कितनी रहेगी? 2। तो ये 3 भी क्या हो गया आपका? गलत हो गया। लास्ट अपना फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स जो होता है वो 2 पेयर्स है ना, 2 पेयर है, एक तरफ भी 2 एक तरफ भी 2, और वो कितना होती है? 2 पेयर्स होती है, मतलब 4 बोन्स होगी, 2 पेयर्स रहेगा। नाउ नेक्स्ट जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्टन पार्ट ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन स्केलेटल। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट वर्टिब्री। फर्स्ट वर्टिब्री जो है वो एक्सिस है। फर्स्ट वर्टिब्री एक्सिस है? फर्स्ट वर्टिब्री एक्सिस नहीं है, फर्स्ट वर्टिब्री तो एटलस है, एटलस।
एटलस, ये तो इन्होंने गलत बात कर दी। एटलस जो है वो आर्टिकुलेट होती है विद द ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। करेक्ट ऑप्शन हमें ढूंढना है, क्या ढूंढना है हमको, करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। अगला 9th और 10th पेयर ऑफ रिब्स जो है वो कैसी है, फ्लोटिंग रिब्स। ओहो, फ्लोटिंग रिब्स, ये तो कोई बच्चा भी बता दे। 11th और 12th पेयर ऑफ रिब्स जो है वो कैसा है, फ्लोटिंग रिब्स है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। ग्लिनोइड कैविटी जो है वो डिप्रेशन है टू विच थाई बोन। ओहो, इससे पहले वाले डायग्राम में हमने देखा था कि ये जो ग्लिनोइड कैविटी है वो हेड ऑफ द ह्यूमरस को आर्टिकुलेट करती है, मतलब अपर लिम्स को आर्टिकुलेट करने में मदद करेगी। तो थाई बोन को आर्टिकुलेट कौन करेगा, एसिटाबुलम, एसिटाबुलम, है ना। यहाँ पे ग्लिनोइड कैविटी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। पैराइटल बोन और टेम्पोरल बोन ऑफ द स्कल जो है वो फाइब्रस जॉइंट से मिलके बनी हुई रहती है, ठीक है। किससे मिलके बनी हुई रहती है, फाइब्रस जॉइंट। तो पैराइटल बोन और जो टेम्पोरल बोन रहेगा स्कल का वो किससे बना हुआ है, फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट कैसे होते हैं, इमोबाइल, है ना। कैसे होंगे, इमोबाइल, मोबाइल, इमोबाइल है, तभी जो पैराइटल और टेम्पोरल बोन जो थी वो एक दूसरे से अलग नहीं हो रही है, वरना तो वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगी, है ना। तो ऑप्शन इज डी ऑप्शन इज करेक्ट वन। ओके, नाउ नेक्स्ट लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई द नॉन मैचिंग पेयर। आपको क्या देखना है, नॉन मैचिंग पेयर को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे मेलियस और स्टेपिस। मेलियस और स्टेपिस किसका नाम है, ईयर की जो बोन्स थी, मतलब जो एक्सियल स्केलेटल हमने पढ़ा था तो उसमें ईयर ऑसिकल्स मतलब ईयर की बोन से याद करे थे, तो हमने क्या क्या याद करा था, मेलियस इनकस स्टेपिस, मिस से याद करता मेलियस इनकस स्टेपिस। इन्होंने क्या बोला है कि वो ईयर ऑसिकल्स है, हाँ सही बात है, ये तो सही बात है, ईयर ऑसिकल्स ही तो है। और किसका पार्ट है ये, अपेंडिकुलर स्केलेटल का कि एक्सियल स्केलेटल का, एक्सियल स्केलेटल का। उसके बाद में आता है स्टर्नम और रिब्स, स्टर्नम और रिब्स, है ना। तो स्टर्नम और रिब्स जो है ना वो हमने रिब केज में पढ़ा था। तो रिब केज जो है वो थोरेसिक वर्टिब्री, स्टर्नम और रिब से मिलकर बना हुआ था, और ये किसका पार्ट था, अपेंडिकुलर स्केलेटल का पार्ट था। तो स्टर्नम और एक्सियल स्केलेटल का पार्ट था, तो स्टर्नम और रिब्स जो है वो एक्सियल स्केलेटल का पार्ट है, बिल्कुल सही बात है। अगला है क्लेविकल एंड ग्लिनोइड कैविटी, क्लेविकल एंड ग्लिनोइड कैविटी। क्लेविकल जो है वो हमने किसका पार्ट देखा था, हमारे पेक्टोरल ग्रिडल्स का, पेक्टोरल ग्रिडल्स का। और हमें डिप्रेशन जो देखने को मिल रहा था वो भी पेक्टोरल ग्रिडल में ही था, जिसका नाम था ग्लिनोइड कैविटी। तो ये किसका पोर्शन है, पेक्टोरल ग्रिडल का। और यहाँ पे इन्होंने क्या लिख रखा है, पेल्विक, तो ये किसका पोर्शन है, पेक्टोरल ग्रिडल। ये ऑप्शन गलत है, हमको नॉन मैचिंग पेयर। अगला है ह्यूमरस एंड अल्ना, ह्यूमरस एंड अल्ना, ठीक है। तो हमने जो अपर लिम्स की बोन्स के बारे में बात करी थी तो वो क्या था, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलिंचस, ठीक है। तो ह्यूमरस और अल्ना के बारे में पूछ रहा है वो, ह्यूमरस और अल्ना के बारे में पूछ रहा है। तो वो कौन से पार्ट का, एक्सियल स्केलेटल का पार्ट था कि अपेंडिकुलर स्केलेटल का पार्ट था, अपेंडिकुलर स्केलेटल का पार्ट था। अपेंडिकुलर स्केलेटल में भी लिम्ब का पार्ट था, लिम्ब में भी कौन से लिम्ब का पार्ट था, अपर लिम्ब का पार्ट था। तो ये ऑप्शन क्या हो गया उनका, करेक्ट हो गया, ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटल का पार्ट है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग ऑप्शन, C1 इज द रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है। आज हमने जो हमारे स्केलेटल सिस्टम है उसके क्वेश्चंस लगाए। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जॉइंट्स के ऊपर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया, ये क्वेश्चंस पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आगे हम इसी तरीके की और वीडियोस बनाते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच।